दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा केस है और जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस गाय के जो मैं अभी लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस गाय में जो पहला अभी आपको लक्षण दिखा होगा, इसकी आँखों में बहुत सूजन है। दूसरा, इसको बुखार है, 104 पॉइंट कुछ डिग्री का बुखार है। और तीसरा जो पॉइंट है, इसकी जो वल्वा है, वो उसमें सूजन है। ये केस चूँकि ये बहुत दूर का है, तो इन्होंने इतना इंटरनल एग्ज़ामिनेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने अंदाज़ लगाई थी कि ये लगभग यही डिज़ीज़ होगी। देखिए, इसमें सूजन है, साथ-साथ लैक्राइमेशन और नेज़ल डिस्चार्ज भी ये डाल रही है। ये चीज़ निकल के आई है कि इसमें किस बीमारी को क्या है। तो इस वीडियो में अब ये बने रहिए और आगे देखेंगे कि इस बीमारी को क्या कहते हैं। और इसके लक्षण आपको हमने 3 बताए हैं। एक तो आँखों में सूजन है, दूसरा इसके जो वल्वर पोर्शन में है उसमें सूजन है, जो वल्वा के लिप्स हैं उसमें सूजन है, 104 डिग्री बुखार है और ऑफ फीड है, खा नहीं रही पिछले 2 दिन से। इसके बाद ये मुझे कांटेक्ट किया इन्होंने। इनकी यही गाय मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ये लैक्टेशन टिटैनी से सफ़र कर रही थी, तो मैंने ठीक किया था। और इनका नाम बसप्पा हुलकाप करके है और ये हलियल डिस्ट्रिक्ट मुंडवाड दक्षिण कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो इनकी जब गाय बीमार होती है तो ये मुझे ही फ़ोन करते हैं ये इत्तेफाक की बात है, क्योंकि एक बार इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, तो इन्होंने सोचा कि अब किसको क्यों दिखाएं, लाओ फ्री में इलाज हो रहा है तो लाओ मैं फिर फ़ोन करता हूँ तो इन्होंने हमें फिर फ़ोन किया। और तो इनको फ्री में इलाज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ्री में कंसल्टेंसी तो दे ही सकते हैं। तो इन्होंने फिर हमको फ़ोन किया। तो जब इन्होंने फ़ोन किया तो मुझे इन्होंने ये लक्षण बताए पूरा, और वीडियो वगैरह भेजे हमारे पास। इनके 3-4 या 5-6 वीडियो आए थे हमको, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो फिर डिटेल में बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो तो हमने जो बीमारी आइडेंटिफ़ाई की है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले इसका इलाज मैंने क्या बताया है। इसमें हमने एक एंटीबायोटिक चलवाई है, मार्बोफ्लॉक्सासिन, 15 ml अल्टरनेट डे पे रखा है। दूसरा इंजेक्शन जो इसमें फ़ीवर है, तो यहाँ पर हमने फ़िलहाल मेग्लूडाइन को चूज़ किया है और उसकी डोज़ जो रखी है वो थोड़ा-सा हायर पे रखी है। तो ये मान लीजिए मैं इसमें 10 ml इसको इंट्रामस्कुलर लगवा रहा हूँ अगले 3 दिन के लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमने रखा है न्यूरोकाइन का, और न्यूरोकाइन के बाद इसमें एक इंजेक्शन हमने और लगवाया है सीपीएम का। अब ये अभी बैठी है। अच्छा, एक वीडियो ऐसा आया था तो मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं इसको कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कंफ्यूज होंगे लोग इससे, इस पोस्चर को देखते हुए, कि इसको ब्लैक वाटर तो नहीं है, क्योंकि चलने में भी थोड़ा बहुत इसको दिक्कत हो रही थी। और ये जैसा आप देख रहे होंगे इसको वीडियो में, तो यहाँ से जो कि हम लोग फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन तो कर नहीं रहे हैं, ना ही वहाँ कोई पैरावेट है हमारा जो हमको एग्जैक्ट चीज़ें बता दे कि इस गाय को क्या दिक्कत है। तो वो चीज़ें नहीं पता लग रही थी, तो हम लोगों को सिर्फ एसेस करना था। ये जो वीडियो इस समय देख रहे हैं, ये 1 दिन के ट्रीटमेंट के बाद का है। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि ये मतलब कि ऐसा तो नहीं, तो मैंने सोचा कि एक-एक करके हम इसको स्क्रीन करेंगे। तो पहले हमने यही एक अपनी जो डायग्नोसिस बनाई, उस डायग्नोसिस के बेसिस पर हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो ये शुरुआत के 2 दिन में इसका सिर्फ सूजन केवल कम हुई है, और इसने चारा पानी बिल्कुल नहीं किया। इसकी आँखों की सूजन लगभग 90% चली गई है, और इसका जो वल्वर में सूजन थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ना के बराबर रह गई। लेकिन ये अभी भी ऑफ फीड थी। तो ये चीज़ अच्छा, मतलब जैसे अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये इंजेक्शन लगवाइए, तो ये लोग किसी को लोकल वहाँ के पैरावेट्स को बुलवाते थे, और वो ये तो फिर भी कुछ समझ ले रहे हैं, और वो पैरावेट तो बिल्कुल भी जो मैं बोलूँ तो वो ये उसको ट्रांसलेट करें और फिर वो बताएं कि ऐसा 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 कह रहे हैं, ऐसा कीजिए। और फिर ये दूसरे दिन के बाद, दूसरे दिन का दूसरा नहीं, दूसरा और तीसरे दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये बिल्कुल
ठीक हो गई गाय और आप वीडियो में देख रहे होंगे ये बिल्कुल चारा खाने लगी। तो हम लोग को ये मैं जो सोच रहा था कि ऐसा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरी बीमारी है इसको। तो उस बीमारी जो हमने पहले एक डायग्नोसिस बनाई थी उसी डायग्नोसिस से ही ये बिल्कुल उस बीमारी को ध्यान में रख के जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसी ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो बीच में जो दूसरे दिन का ट्रीटमेंट हमने सिर्फ रिपीट कराई थी सारी चीज़ें एंटीबायोटिक को छोड़कर, और सेकेंड डे में मैंने फ्लूइड थेरेपी इसमें ऐड कर दिया था। और फ्लूइड थेरेपी में हमने मल्टीविटामिन्स भी इंट्रावीनस में डलवाए थे। तो इतना करने के बाद फिर ये जैसे ट्रीटमेंट ओवर हुआ और तुरंत ये खाने की तरफ दौड़ी और ये खाना खाने लगी। इस बीमारी की क्या डायग्नोसिस है ये हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बीमारी हमें बताएं कि क्या थी जिसको हमने ठीक